हेलो, चलिए स्टार्ट। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में देखो, ये जो हम लॉ पढ़ने जा रहे हैं, कुछ नियम बहुत पुराने नियम है। लगभग मान के चलो 150 से 200 साल पुराने नियम है और कुछ आउटडेटेड हो गए। ये जो भी ये फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए इंट्रोडक्शन में ये सब आ जाते हैं और इनसे आगे की बहुत सारी एडवांस चीजें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, इसलिए इन लॉ की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन सीखने इसलिए जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी इन सभी लॉ को देती है और एनसीईआरटी में लिखी हुई हर चीज हमारे लिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखती है। भले ही वो पुराने जमाने की हो, लेकिन हमें सीखनी चाहिए। फिर इसमें आप देखेंगे कितने आसान लॉ होंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? ये सिर्फ ये कहता है कि जब भी कोई फिजिकल या केमिकल प्रोसेस होगा तो उसमें प्रोसेस से पहले और प्रोसेस के बाद मास रिमेन्स कांस्टेंट, ना वो डिक्रीज होगा ना वो इंक्रीज होगा। देखिए, ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, during any physical and chemical process, mass before and after reaction remains same. किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज होते समय मास कांस्टेंट रहता है। तो किसी भी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन होते समय, रिएक्शन से पहले रिएक्शन के बाद मास कांस्टेंट होगा। देखिए एग्जाम्पल कितना आसान, C+O2 gives CO2। अब रिएक्शन करने से पहले मास बिफोर रिएक्शन, देखो रिएक्शन को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूं, RX रिएक्शन कितना था बच्चों? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, इट कम्स 44 ग्राम्स। और मास आफ्टर रिएक्शन इज इक्वल टू CO2 का मोलर मास कितना होगा? 42। तो आप खुद ये देख सकते हैं ये कितनी एलिमेंट्री चीज है। रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद मास रिमेन्स कंजर्व। आगे याद करते जाइएगा बेटा, जो चीजें बहुत आसान है उनको खत्म करते जाइए। इस पर बेस्ड, इस लॉ पर बेस्ड अब एक क्वेश्चन लिखेगी। जब तक मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को लैपटॉप पर निकालूं तब तक आप सेकंड और लिखिए।
देखिए सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, एक ही बात है, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। देखो ये क्या कहता है, पहले जैसा ही आसान है, किसी भी कंपाउंड को आप किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करिए, जैसे वाटर है, आप कितनी जगह से उस वाटर को ऑब्टेन कर सकते हैं, रेन वाटर हो सकता है, या आप रेन वाटर के अलावा डायरेक्टली वाटर बना सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर, या फिर और भी कई तरीके से आप वाटर को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो वाटर कहीं से भी ऑब्टेन किया जाए, किसी भी कंपाउंड को आप किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करेंगे, उसमें जो एलिमेंटल रेशियो होगा या उसका जो वेट रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसे CO2 गैस, CO2 गैस हम कई सोर्सेस से ऑब्टेन कर सकते हैं। ये पेट्रोल को जलाने से मिल सकता है, CO2 को जलाने से मिल सकता है, हम सांस से भी CO2 को छोड़ रहे हैं, प्लांट भी CO2 को छोड़ रहे हैं। हम CO2 को किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करें, irrespective of nature of the source, elemental ratio remains constant। जैसे ये CO2 में आप देखें तो कार्बन 1 मोल कार्बन है एंड 2 मोल ऑक्सीजन है। तो कार्बन ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या है, 1:2। तो एलिमेंटल रेशियो रिमेंस कांस्टेंट। आप देखिए इस लॉ को, अकॉर्डिंग टू इट, irrespective of nature of source, according to it, irrespective of nature of source from which a substance is obtained, the elemental ratio or their weight ratio remains constant। एलिमेंटल रेशियो और उनका वेट रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। देखिए जो दो लॉ आपने पढ़े, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो बहुत आसान है, जो क्लियरली ये बता रहे कंजर्वेशन ऑफ मास में मास कांस्टेंट है रिएक्शन से पहले रिएक्शन के बाद। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि किसी भी सब्सटेंस को कहीं से भी ऑब्टेन एलिमेंट का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसे CO2 में 1 मोल कार्बन है, 2 मोल ऑक्सीजन है। अब ये CO2 कहां से मिल सकती है, बहुत तरीके, पेट्रोल, डीजल, गैस, या हमारे जो रेस्पायर कर रहे हैं उसके थ्रू कहीं से भी CO2 गैस ऑब्टेन हो सकती है। लॉ नंबर ये एक बेहतरीन लॉ है, इसके क्वेश्चन भी अच्छे होंगे, ध्यान से लिखिएगा इसको। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if 2 or more than 2, sorry, here's his name, according to it, if 2 elements combine to form 2
Two or more than two compounds हमारा ये keeping mass of one element fixed, keeping mass of one element fixed, we find a definite ratio in the masses of other element, in the masses of other element. देखो आप एक बार लॉ को अच्छी तरह से पढ़ो, एक्सप्लेन करता हूँ लॉ है क्या एक्चुअली। अच्छा आप नहीं लिख पाए कोई बात नहीं, फिर से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए, लिखिए। If two elements, if two elements combine to form, if two elements combine to form two or more than two compounds, keeping mass of one element fixed, keeping mass of one element fixed, we find a definite ratio in the masses of other element. लिख लिया बच्चों आप लोगों ने? लॉ क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? आपके पास मान लीजिए दो एलिमेंट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, इन दोनों ने आपस में कॉम्बिनेशन किया। पहले कॉम्बिनेशन में इन दोनों ने मिलकर बनाया CO, और किसी दूसरे कॉम्बिनेशन में इन्होंने बनाया CO। अब आप जरा डेफिनेशन को ठीक से देखें, डेफिनेशन आपसे क्या कहती है, लाइन टू लाइन फॉलो करो बच्चों। इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, दो एलिमेंट कंबाइन करें, कंबाइन करने के बाद दो कंपाउंड बनाए या उससे ज्यादा कंपाउंड, कंडीशन ध्यान दो, केवल दो एलिमेंट की बात होगी और वो आपस में मिलकर दो कंपाउंड या उससे ज्यादा बनाए। अब इसके आगे की लाइन, कीपिंग मास ऑफ वन एलिमेंट फिक्स्ड। अब एक काम, एक एलिमेंट कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन है, इनमें से किसी एक का भी मास फिक्स यानी कि कांस्टेंट कर दो। फिक्स करने के लिए आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, x मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो जैसे मैं आपको करके दिखाऊं, और CO, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड में देखें तो 12 ग्राम कार्बन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन। 12 ग्राम कार्बन
combined with 16 ग्राम ऑक्सीजन with 12 ग्राम कार्बन कितने के साथ कंबाइन किया है? 16 ग्राम ऑक्सीजन। मैंने आपसे कहा एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दो, जैसे हमने कार्बन फिक्स कर दिया, आप चाहे तो कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी फिक्स कर सकते हैं, या तो 100 ग्राम कार्बन अगर होता, मैंने 100 क्यों माना? क्योंकि मैंने इसको फिक्स कर दिया। विल कंबाइन विथ 1600 by 12 ग्राम ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन की वो अमाउंट है जिसने कार्बन की एक फिक्स वैल्यू से कंबाइन किया। अब आएंगे CO2 के लिए, फॉर CO2 इसी तरीके से करेंगे। CO2 में क्या है? 12 ग्राम कार्बन, 32 ग्राम ऑक्सीजन, और CO2 12 ग्राम कार्बन कंबाइंड विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन। वैसे ये इत्तेफाक है कि यहाँ पर दोनों जगह 12 है, हम ना भी 100 है तो भी डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो पहले से ही फिक्स है। पर ये पैटर्न आपको सिखाना इसलिए मैंने लिखा है। तो 100 ग्राम कार्बन अगर होता, क्योंकि हमने कार्बन को फिक्स किया है, तो विल कंबाइन विथ 3200 अपॉन 12 ग्राम ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की वो अमाउंट है जिसने कार्बन की फिक्स्ड वैल्यू से कंबाइन किया है, और ये वो ऑक्सीजन की वैल्यू है जिसने कार्बन की इतनी अमाउंट से कंबाइन किया है। फॉर 100 ग्राम फिक्स्ड कार्बन रेशियो इन ऑक्सीजन, कार्बन की फिक्स वैल्यू के लिए जो सॉलिड ऑक्सीजन की क्या रेशियो है? 1600 is to 3200 अपॉन, यहाँ रेशियो आएगा इतना, यहाँ रेशियो आएगा। सॉल्व कर लीजिए, ये कैंसिलेशन हो गया, ये आ गया कितना? 1:2। देखो इस क्वेश्चन में वैसे कार्बन पहले से ही फिक्स था, मुझे मेथड सिखाना था इसलिए मैंने फिक्स करने का आपको तरीका सिखाया। करिए, ये जो मैंने आपको मेथड सिखाया है, इस मेथड से आपको मैं एक न्यूमेरिकल देने जा रहा हूं, उसको आप करके दिखाइएगा। देखिए मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, डेफिनेशन को फॉलो करिएगा। दो एलिमेंट ने आपस में कॉम्बिनेशन किया, और कॉम्बिनेशन के बाद दो कंपाउंड बने, एक CO एक CO2। तो हमने देखा कि 12 ग्राम कार्बन कंबाइन करता है 16 ग्राम ऑक्सीजन से। हमें किसी भी एक एलिमेंट का मास फिक्स करना है, आप कार्बन का करें चाहे ऑक्सीजन का करें। तो 100 ग्राम हमने जो फिक्स किया वो कंबाइन करेगा 1 ग्राम ऑक्सीजन। इसी तरीके से हमने सेकंड में कर दिया, और इनके बीच में डेफिनेट रेशियो बनाना।
अब मैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे करके बताएं। देखिए कल मैंने आपको 2 या 3 टेस्ट क्वेश्चन दिए थे। आज फिर मैं आज का पहला टेस्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, करके दिखाइएगा। लिखिए टेस्ट क्वेश्चन। कार्बन एंड कार्बन and oxygen are known to form two compounds. फिर से सुनिए, कार्बन एंड ऑक्सीजन are known to form two compounds. Full stop. The carbon contained in one of these compounds, is 42.9%. 45%. While in the other, it is 27.3%. Show that these values follow the law of multiple proportion. Show that these values follow law of multiple proportion. मतलब आपको सॉल्व करना है, अगर डेफिनेट रेशियो आता है लाइक 1:2, 2:1, 3:1, फुल नंबर रेशियो आता है तो हम मान लेंगे। ताकि देखिए मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं। अगर आप कहीं रुक रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा किसी भी एक वैल्यू को फिक्स जरूर करेंगे। आप कोशिश करें, फिर मैं आपको बताता हूँ।
हाँ जी हमारे एक कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, लेकिन क्या दिया है? क्या रेशियो आ रहा है? अगर रेशियो आ रहा है तो लिखिएगा डेफिनेट होल नंबर रेशियो है, तो हम सही होंगे। चलिए काम करता हूँ, अमेरिका से समय लग रहा है। एक बार एक क्वेश्चन मेरे साथ डिस्कस करके देखिए, है ना। उसने आपसे कहा है कि हम आपको एक कंपाउंड दे रहे हैं, उसमें कार्बन की परसेंटेज है, ये तो फर्स्ट कंपाउंड और ये सेकंड कंपाउंड, और ये कार्बन की परसेंटेज है। ठीक है, यहां से हम आगे चलेंगे। कहता है कि भाई कार्बन कंटेंट इन फर्स्ट कंपाउंड, अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से वेट को 100 ग्राम मान लूं, कंपाउंड के वेट को 100 ग्राम मान लूं, फॉर फर्स्ट कंपाउंड weight of carbon is 42.9 ग्राम, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 100 माइनस 42.9 ग्राम, कितना है बेटे सेपरेट होकर? इट कम्स 50 56.1 57.1, ये आता है 57.1 ग्राम। 100 माइनस 42.1 57.1 ग्राम ऑक्सीजन। अगर वो किसी भी, जैसे हमें अब सेकंड के लिए करना है, फॉर सेकंड कंपाउंड इसी तरीके से वेट ऑफ कार्बन इज 27.3 ग्राम, तो यहां वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 100 माइनस 27.3 ग्राम, इट कम्स 72.7 ग्राम। 10 मिनट्स में हाँ जी, यहां से बेटा कार्बन फर्स्ट कंपाउंड की हमने एनालिसिस करी और सेकंड की भी करी। अब किसी भी एलिमेंट के मास को फिक्स कर दिया, आप चाहे कार्बन करें चाहे ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन को जैसे फिक्स करते हैं, कीपिंग मास ऑफ कार्बन फिक्स्ड 42.9 ग्राम, यहां फर्स्ट है। कार्बन कंबाइन विथ 57.1 ग्राम ऑक्सीजन, तो 100 ग्राम, जैसे मैंने आपसे कहा 1 माने 100 माने कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। कार्बन कंबाइन विथ 57.1 into 100 divided by 42.9 ग्राम ऑक्सीजन। इसको सॉल्व करिए, कितना है? 57.1 into 100 divided by 42.9, it comes 133 ग्राम ऑक्सीजन। ये हमने सॉल्व किया, ये ऑक्सीजन की वो अमाउंट है 133 ग्राम, जिसने कार्बन की फिक्स्ड वैल्यू को अटैक किया। यही चीज अब हम करेंगे सेकंड के अंदर। कैसे करें? 27
0.3 gram carbon combined with 72.7 gram ऑक्सीजन। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फिक्स वैल्यू में कार्बन 100 gram carbon will combine with 72.7 into 100 divided by 27.3 gram oxygen। इसको सॉल्व करिए, बताइए कितना आ रहा है। 72.7 into 100 divided by 27.3 comes 266 ग्राम ऑक्सीजन। अब आप ध्यान से देखिए बेटे, फॉर फिक्स्ड amount of carbon, ratio of oxygen in first and second compound क्या है? 133:266। आंसर 1:2। तो आप देखिए एक डेफिनेट रेशियो आपको मिल रहा है इसका। कितने बच्चों ने सही कर लिया था भाई? जरा हाथ उठाए। जैसे आप नोट करते हैं हैंड रेज कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा। अभी कोई बात नहीं बेटा, 1 ग्राम भी ले सकते हैं जो आपने लिखा स्पर्श। और किसी बच्चे ने 1 ग्राम 100 ग्राम के अलावा कुछ और लिया था, आप x ग्राम भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि तो रेशियो आ रहा है इसलिए। ओके, हाँ ऑक्सीजन को फिक्स कर सकते हैं बेटा, जो आपने लिखा है निश्चिता कर सकते हैं। हाँ ठीक है, कोई नहीं, वो तो आंसर चेंज हो जाएगा। अगर आप जो है, हमें तो सिर्फ ये प्रूव करना है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है। तो ऑक्सीजन के टर्म्स में करें चाहे कार्बन के टर्म्स में, बस रेशियो सही आना चाहिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पर बेस्ड। देखिए आप लोग तैयार है? तैयार है तो यस करिए, करिए फटाफट से, समय समझ जाओ, आप लोग लिख चुके हैं। नहीं, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि हम कोई भी फिक्स वैल्यू करें तो आंसर सेम आएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर हम कोई कार्बन फिक्स करता है, कोई ऑक्सीजन फिक्स करे तो रेशियो चेंज हो जाएगा। यहाँ रेशियो चेंज हो जाए ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बात ये है कि वो मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करे। फॉलो करने का मतलब ये होता है कि दोनों एलिमेंट का रेशियो मल्टीपल में आए, फुल नंबर वैल्यू में, वो फ्रैक्शन में ना आए। आपकी तरफ से ये यस है, मैं स्टार्ट करूं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ओके चलिए, क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, देखिए।
phosphorus and chlorine form two compounds. Phosphorus and chlorine form two compounds. Full stop. The first compound contains the first compound contains 22.54% by mass of phosphorus. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पूरे कंपाउंड का मास 100 ग्राम आ गए तो उसमें फॉस्फोरस बाई मास कितने ग्राम होगा। कंटिन्यू करें, मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ूंगा। फॉस्फोरस एंड क्लोरीन फॉर्म two compounds. The first compound contains 22.54% by mass of phosphorus and 77.46% by mass of chlorine. 77.56% by mass of chlorine. Full stop. In the second compound, the percentage are